नमस्कार। WIF मीडिया रजिस्टर्ड के चैनल इंडिया मोबाइल न्यूज़ के लिए मैं अमन कौशिक इस समय भिवानी के अपने आप को जो कहते हैं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, वैसे तो बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, श्री विशंबर अरोड़ा जी के निवास स्थान पर हूं। इस संकट के दौरान हमारे जो समाज के नुमाइंदे हैं, जिनकी तरफ समाज आशा भरी दृष्टि से देखता है, वो क्या इस समय कर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी दिनचर्या है, ये सभी बातें जानने के लिए आज मैं श्री विशंबर अरोड़ा जी के निवास स्थान पर आया हूं। अरोड़ा जी, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करूंगा कि आपने मिलने का समय दिया, इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। अरोड़ा जी, सबसे पहला सवाल वर्तमान समय को लेकर। हमारे देश में जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इसको लगाने का फैसला हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 बार टीवी के माध्यम से लोगों को सुनाया। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी हालातों में क्या हमारी सरकार सही काम कर रही है? आप क्या सोचते हैं? और यदि आपका कोई सुझाव हो इस बारे में तो मैं चाहूँगा कि हमारे माध्यम से आप भी इस देश की जनता तक, हमारे प्रधानमंत्री जी तक, देश की सरकारों तक, राज्यों की सरकारों तक पहुँचाएँ। कौशिक जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। आप इतने दुख की घड़ी में आप लोगों से संपर्क करके अपना संदेश जो है सरकार तक पहुंचा रहे हैं। ये जो लॉकडाउन हुआ है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जो आपदा आई है, उस आपदा को किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा, समझा और देखा कि और देशों के अंदर कितना नुकसान और आपदा हो रही है। और बहुत ही अच्छा एक निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी भाई जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि हमारे देश की व्यक्तियों की और समाज सेवा के लोग जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में जो सोच उनकी बहुत अच्छी रही है। और उन्होंने जो कदम उठाया, बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं उनकी जितनी भी बुरी बुरी प्रशंसा करूं वो कम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका, फ्रांस और यूरोप जैसे देशों के अंदर जो इतनी बड़ी जो महामारी आई, वो लोग भी इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा गहन विचार करके जो कदम उठाया, बहुत ही सराहनीय है। और इस लॉकडाउन के दौरान में हम और हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा जो कदम उठाया और लोगों को जो इसके बारे में एक अच्छा संदेश भी गया है। जो कार्य हमारे समाज के यहाँ के लोग व्यक्ति कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, मैं अपने हरियाणा की बात करूँ, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर और जितना भी हमारा उनका जो मंत्रिमंडल है, उनके जो साथीगण हैं वो, और हमारे शहर की संस्थाएं और हमारे हरियाणा की अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, वो भी सभी ने मिलके एक बहुत अच्छा प्रयास किया और समाज के अंदर बाहर आके उन्होंने उन पब्लिक और समाज की सेवा की। एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और इस प्रकार इसी कड़ी के अंदर हमने भी और हमारे साथियों ने मिलके भिवानी शहर के अंदर समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया। और मेरे साथियों ने, हमने एक निर्णय लिया बैठ के, भाई इस आपदा को किस प्रकार से हम इसके बारे में, इसको कैसे हम विचार करें। तो हम साथियों ने मिलके एक प्रयास किया और यही निर्णय किया। जब से लॉकडाउन 25 तारीख से शुरू हुआ था और आज करीब 20 तारीख होने जा रही है, और जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, हम साथियों ने निर्णय किया भी जो भी गरीब व्यक्ति आएगा उसकी हम जो सहायता, आटा, दाल, चावल, चीनी, जो भी उनकी ज़रूरतमंद रहेगी, ज़रूरत चीज़ें, हम उसको उनको प्रोवाइड करवाएंगे और अभी कर भी रहे हैं। और हमारा जो ध्येय है, हम उसको अपना पूरा करेंगे। अरोड़ा जी, वर्तमान समय में देखने में आ रहा है कि संस्थाएं और व्यक्ति अपने स्तर पर भी काफ़ी सेवा कार्य करने में जुटा हुआ है। आप भी सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार ने आपको पद भी दे रखा है, तो आपके सानिध्य में, आपके तत्वावधान में क्या क्या सेवा कार्य किए जा रहे हैं, किस प्रकार से आप उनको पूरा कर रहे हैं? मैं चाहूँगा विस्तार से हमारे दर्शकों के समक्ष
रखी है? जैसा कि मुझे जिम्मेवारी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल की दी गई है, उसके अंदर हम सभी डॉक्टर्सगण और सीएमओ साहब समय समय पे हमारी मीटिंग होती रहती है। किसी भी प्रकार की हॉस्पिटल के अंदर कोई सामान की या कोई चीज़ की कोई कमी रहती है, उसके बारे में हम विचार विमर्श करके उस कार्य को पूर्ण करते हैं जी। और किसी प्रकार से कोई भी गरीब व्यक्ति जो भी आता है, उसके लिए वैसे सरकार ने फ्री पर्ची का भी प्रावधान रखा है, गुलाबी कार्ड और रखे हुए हैं और सरकार उनको समय समय मदद करती रहती है जी। और फ्री दवाइयाँ बांटी जाती हैं, जो गरीब व्यक्ति आते हैं उनको सरकार द्वारा दी जाती हैं। और कोई भी हॉस्पिटल के अंदर कोई जैसे मैन पावर की है, कोई भी और जो भी तो वहाँ पे सामान्य हॉस्पिटल में कमियाँ रहती हैं, हम उसको हमेशा समय समय पे दूर करते रहते हैं। जी। अरोड़ा जी, देखने में आ रहा है कि समाज का ऐसा कोई सामाजिक कार्य नहीं होता जिसमें आपका योगदान न हो। तो ये जो समाज सेवा का कार्य तो बड़ा दुष्कर होता है, क्योंकि उसके लिए तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और धन भी चाहिए। ये इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, मैं चाहता हूँ अपने श्रीमुख से आप हमारे दर्शकों के समक्ष पूरी बात रखें। समाज सेवा का कार्य जैसा कि मुझे अपने बुजुर्गों द्वारा, पिताजी द्वारा प्राप्त हुई, उन्होंने भी समय समय पे अच्छे कार्य किए। समाज के अंदर किसी प्रकार जैसे कोई भी धर्मशाला का कार्य है, उनको ज़मीन दिलवाने का है। और आप आज देखेंगे एक कमला नगर दुर्गा मंदिर के अंदर हमारे पिताजी द्वारा ही 1 रुपये गज के अंदर ज़मीन दिलाई गई थी धर्मशाला के लिए। वो आज समाज के कार्य में काम आ रही है। और आज यहाँ गोगामेड़ी के पास में भी देखें, आज एक धर्मशाला बनाई गई है, उसका भी हमारे बुजुर्गों द्वारा ज़मीन दिलाई गई और उसके अंदर एक अच्छा प्रयास करके वहाँ पे धर्मशाला चल रही है। और समय समय पे कोई भी समाज के अंदर कार्य होते हैं। कभी जब भी कोई विपदा आई है, सन 95 के अंदर जब बाढ़ आई, मेरे पास खुद अपनी गाड़ियाँ थी, हमने लगा के लोगों के घरों तक पानी पहुँचाया और खाने की व्यवस्था तक की। एक लगन हमारे अंदर रही है शुरू से समाज के कार्य करने की, और हमेशा जब भी विपदा आई है हम आगे से बढ़ के और हमने काम किया आगे बढ़ कर के। आज जो विपदा आज हमारे देश के अंदर जो आई है अभी, जो कोविड-19 की, तो उसके अंदर भी हम देख रहे हैं भी लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हम उनको कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रयास करके भी उनको पूरा किया जाए। जैसे लोगों को खाने पीने की दिक्कत है, आटे दाल चावल की जहाँ भी व्यवस्था की ज़रूरत है, वो हम अपने हमारे साथी मिल के हम लोग कर रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है, जब 25 तारीख से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये जब तक भी रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा प्रत्येक व्यक्ति को खाने की व्यवस्था पूरी कराई जाएगी और हम साथी लोग इसको हमेशा करते रहेंगे इसको पूरा। अरोड़ा जी, आप शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं, जैसा कि ब्राइट स्टार स्कूल के आप चेयरमैन हैं। तो फिलहाल जो स्कूल बंद हैं और एक प्रकार से पढ़ाई की व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर रखी है, और जो ये पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, इसका किस प्रकार से आप भरपाई करेंगे? ऐसी कोई प्लानिंग हो तो हमारे अनेकों जो स्कूल चलाने वाले दर्शक हैं उनको भी मार्गदर्शन अवश्य ही प्राप्त होगा। ब्राइट स्टार स्कूल जो हमारा, उसका मैं चेयरमैन हूँ, उसके अंदर जो हमारे अभी जो बच्चे हैं उनको हमने अगली क्लास में प्रमोट कर दिया है। जैसे कि हमें गवर्नमेंट द्वारा आदेश दिए गए हैं कि प्रत्येक बच्चे को आप अगली क्लास में प्रमोट कर दें। और ऑनलाइन हमने उनका जो होमवर्क है वो भी देना शुरू कर दिया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। जो भी समय ये अब छुट्टियों में चल रहा है, उसकी पूर्ति हम आने वाले समय में जैसे ही सरकार के आदेश होंगे, सरकार खुलेंगे, हम उन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासी करा के उनको जल्द से जल्द उन सिलेबस को पूरा करेंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। अरोड़ा जी, देखने में आ रहा है कि जिस प्रकार से जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेना संकट के समय देश की रक्षा करती है, उसी प्रकार से इस महामारी से बचाने के लिए एक प्रकार से हमारे पुलिस तंत्र है, डॉक्टर का जो तंत्र है और जो सफाई तंत्र है, तो ये जो लोग दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उनको भी आप अप्रिशिएट करें। 2 शब्द उनके बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आपके विचारों का हम स्वागत करते हैं।
ये बहुत अच्छा आपने बताया कि सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा उन डॉक्टर्स को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के हमारे देश के नौजवानों को बचाया, और उन्होंने ये नहीं सोचा, अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए बचा भी रहे हैं। अपने देश के लोगों को बचा रहे हैं। दूसरा, मैं पुलिस के कप्तान और सभी पुलिस डिपार्टमेंट्स के जो हमारे यहाँ एसपी हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी व्यक्ति यहाँ हमारे शहर के अंदर हैं, बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। उन्हें समय समय पे मैं देखता हूँ यहाँ पे जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहते, उनको डिसिप्लिन में लाना और उनको समय समय पे उनको आग्रह करना कि आप लॉकडाउन के दौरान अंदर रहें, ताकि लॉकडाउन के दौरान हाँ अंदर रहें, और ताकि लोग सुरक्षित होंगे तभी देश सुरक्षित होगा, देश सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ये कार्य किया। और लॉकडाउन में जिन जिन व्यक्तियों ने और भी सफाई कर्मचारी हमारे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। उन्होंने भी अपनी जान की परवाह नहीं की। डेली जो सफाई का कार्य होता रहा है, मैं खुद देखता रहा हूँ, मैं भी एक्सएमसी रहा हूँ, तो हमने ये देखा भी कर्मचारी जो हैं दिन और शाम तक लेट तक मतलब उन्होंने काम किया, बहुत ही अच्छा प्रयास किया। मैं उनको भी बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, अपने शहर की तरफ से और अपने समाज की तरफ से मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी बिशंबर जी, एक अंतिम सवाल है क्योंकि वो रोजगार से जुड़ा हुआ है। हमारे भिवानी के अंदर रोजगार की वो व्यवस्था नहीं हो पा रही जो कि एक शहर की होनी चाहिए। यहाँ के शासकों ने, यहाँ के एमएलए एमपी ने कैसे काम किया है हम उसके बारे में नहीं जाते हैं, लेकिन मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जानना चाहूँगा कि क्या आप, क्योंकि आप एक समाज के नुमाइंदे हैं, समाज आपकी तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहा है, तो क्या कोई ऐसी कोई प्लानिंग है कि भविष्य में भिवानी का कुछ विकास हो, कुछ बेहतर हो, लोगों को रोजगार मिल सके? यदि इस बारे में कोई बात हो तो कृपया हमारे दर्शकों के समक्ष हो रखिए। कौशिक जी, ये बहुत ही अच्छी बात आपने रखी कि शहर के बारे में भी, भिवानी शहर किस प्रकार तरक्की कर सकता है और यहाँ रोज़गार किस प्रकार से प्रोवाइड हो सकता है बच्चों जो नौजवानों को। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने 2014 का इलेक्शन लड़ा, मैंने एक मैनिफेस्टो बनाया था, उसके अंदर मैंने एक चीज़ रखी थी, हमारे भिवानी शहर के अंदर रोज़गार तब प्रोवाइड हो सकता है जब हमारे जो यहाँ के जो सरकारें हैं वो जिस प्रकार से अब यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है, उस कार्य को पूर्ण रूप से शुरू किया जाए, और यूनिवर्सिटी की जो बात चल रही है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और नौजवानों को रोज़गार किस प्रकार से मिल सके उसके लिए यहाँ चाहे रेल कोच की फैक्ट्री लगाई जाए और भी इंडस्ट्री से संबंधित जो उद्योग हैं वो लगाए जाएं, ताकि यहाँ रोज़गार मिल सके। क्योंकि थोड़ी हमारे यहाँ एक कमी ये रही है, हम जीटी रोड से कटे हुए हैं, तो यहाँ रोज़गार की समस्या शुरू से रही हैं, और सरकार समय समय पर प्रयास करती भी रही हैं, और मैं भी चाहता हूँ भी जल्द से जल्द यहाँ पे यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज जल्दी स्थापित हो, ताकि लोगों को और युवाओं को रोज़गार मिल सके। बिशंबर अरोड़ा जी, WIF मीडिया रजिस्टर्ड की तरफ से आपने जो अपने जीवन में हमारी भिवानी की सेवा की है, भिवानी के जो सेवा कार्य किए हैं, एक नगर पार्षद के रूप में भी आपने काफ़ी कुछ काम किया है, वर्तमान समय में भी आप कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको हम एक सम्मान पत्र दे रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप यह सम्मान पत्र शहर स्वीकार करें। आपने जो अपने जीवन में किया है उसके बदले में हमारा पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि बिशंबर अरोड़ा जी, हिंदुस्तान को आप पर गर्व है, और मैं WIF मीडिया रजिस्टर्ड की तरफ से भी आपको सल्यूट करता हूं। मैं आपका पुनः धन्यवाद करूंगा कि ये जो आप सोशल मीडिया द्वारा इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं, लोगों के पास जाके उनको जागृत भी किया कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है जो आपका चैनल WIF मीडिया कर रहा है। मैं उनके सभी साथियों का और ख़ास तौर से अमन कौशिक जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय लगा के और ये जो कार्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया में अपना संदेश दे रहे हैं, मैं उनका पुनः धन्यवाद करता हूं। अरोड़ा जी, आपने इस संकट के दौरान आप आराम कर रहे थे, फिर भी आपने समय दिया और अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया। WIF मीडिया रजिस्टर्ड
और हमारे दर्शक आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। दर्शकों, ये है श्री विशंबर अरोड़ा जी, भिवानी के बहुत ही बड़े सामाजिक व्यक्तित्व है। मेरी आपसे भी गुजारिश है, यदि आपके आसपास में ऐसी कोई शख्सियत रहती हो जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर रही हो, तो कृपया उसके बारे में हमें अवगत करवाएं। और आज का यह कार्यक्रम देखकर भी आप अपने विचारों से हमें अवगत अवश्य करवाइएगा। एक और शख्सियत के साथ मैं जल्दी आपके सामने फिर पेश हूँगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। जय